Hello everyone. My name is Major General Balraj Mehta and you are watching my channel Commanding Excellence. Hello and welcome to my channel. Today actually I am making a mixed video. It is both meant for the parents as well as for the children. So I just want to relate a story before that in Mahabharata there is a story that when the Pandavas they were going through the Agyatwas, the lady felt thirsty and she requested her husbands to get her some water. So out of the 5 brothers, the youngest one first went to get water and then he did not come back. And turn by turn, Sahadev, Arjun and Bhim, they also went and nobody came back. So finally Yudhishthir had to go, and when he went there he found all his brothers dead, and then he was confronted by a yaksha when he wanted to fill up the water. The yaksh came out, he's kind of a spirit, and उसने उसको ये पूछा कि आपको पहले मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पानी ले पाओगे. सो ये एक यक्ष प्रश्न का एक बड़ा अच्छा अध्याय या चैप्टर है उसमें, और उसमें जो यक्ष ने क्वेश्चन पूछे युधिष्ठिर ने सारे अच्छी तरह से उनके आंसर दिए, एंड फाइनली ही वाज एबल टू गेट हिज ब्रदर्स बैक टू लाइफ, और फिर अपना वो पानी भी लेके आया. सो यक्ष प्रश्न में एक प्रश्न मुझे बहुत ही उद्वेलित भी करता है और बड़ा आनंद भी आता है उससे, और उससे काफ़ी समझ भी लगती है. तो वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था, यक्ष ने पूछा इस दुनिया में सबसे जो अजीब चीज़ है वो क्या है? सबसे अजूबे वाली चीज़, अचंभित कर देने वाली चीज़ क्या है? तो युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया कि इस दुनिया में जब आदमी आता है सबको मालूम है कि एक दिन उन्होंने इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन सभी इस तरह से जीते हैं जैसे कि हमेशा हमेशा के लिए वो इसी दुनिया पर रहेंगे. उसी तरह से वो काम करते हैं, उसी तरह से धन दौलत इकट्ठा करते हैं और उसी तरह से बाकी के सांसारिक काम करते हैं. सो ये जो चीज़ है ये इसका बहुत बड़ा महत्व है, और इसका महत्व मुझे इसलिए आजकल में ज़्यादा फील हुआ क्योंकि मैं सुबह हमारे घर के नज़दीक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर जाता हूँ वॉक करने के लिए. सो जो वॉकिंग ट्रैक में मुझे जनता चलती हुई दिखाई देती है वो आमतौर पर ये समझिए कि 90% से ऊपर जो लोग हैं वो 40 साल प्लस हैं, और राइट अप टू 70, 75 और 75-80 ईयर्स तक के लोग वहाँ पर वॉक करते हुए देखे जा सकते हैं. अब 99 आउट ऑफ दोज 40 to 70 प्लस पीपल आर ओबीज, मोटे हैं, ओवरवेट हैं, और उनके किसी ना किसी अंग में प्रॉब्लम है. किसी को घुटने की तकलीफ है, किसी को कंधे की तकलीफ है, किसी को लोअर बैक की तकलीफ है, और वो लोग, उनको मैं ये मानता हूँ कि दे आर वर्क इन प्रोग्रेस. हालांकि ये सारी पॉपुलेशन नहीं है, आफ्टर ऑल यंग लोग भी हैं, और वो यंग लोग जो हैं वो जिम में होते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, कुछ छोटे उम्र के लोग दौड़ भी रहे होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी वॉकिंग ट्रैक है, जो मुझे कम से कम उस समय में 100 से 150 लोग मुझे दिखाई देते हैं, और वो सारे के सारे मोटे हैं. आप अगर नॉर्मल मार्केट में जाके देखिए, सिनेमा हॉल में जाके देखिए, रेस्टोरेंट में जाके देखिए, सो ओवरवेट लोग आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे. और ओवरवेट होने के कारण 90% लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, लोअर बैक प्रॉब्लम और कई तरह की प्रॉब्लम, सियाटिका और गर्दन में प्रॉब्लम, कई चीज़ें होती हैं जो कि अगर सेहत अच्छी हो तो अवॉइड की जा सकती है.
अब अगर आप 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, 50 साल के हैं और आपका वेट जो है वो पैथोलॉजिकली ओबेसिटी में चला जाता है, आप 30 किलो 40 किलो ओवरवेट हैं और अभी आपने चलना शुरू किया है, तो क्या आप समझते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा आपको और क्या आप अपनी पुराने वाली सेहत को वापस पा पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है अनलेस आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेटेड एफर्ट करें। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये हालत आपने आने क्यों दी? आपने इस तरह से अपनी सेहत को खराब होकर ऐसी स्टेज में पहुंचा दिया जहां से वापस आना मुश्किल है। अभी आप देखिए कि अब यही बात है कि सबको पता है सबने बूढ़ा होना है और बुढ़ापे में आपको वीकनेस भी आएगी, आपकी सेहत भी खराब होगी, आपको नर्सिंग की हेल्प भी चाहिए होगी और आपको डॉक्टरी हेल्प भी चाहिए होगी। सो अगर आपकी सेहत ठीक है तो आप चलते फिरते बिल्कुल फिजिकली फिट हालत में बुढ़ापे को प्राप्त हो सकते हैं और हो सकता है कि किसी दिन सोते सोते आपकी आंखें बंद हो जाएं और आपको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अगर आप बुढ़ापे में बेड रिडन हो जाते हैं, आपको कोई स्ट्रोक हो जाता है, आपको कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आप उठ नहीं सकते हैं, खुद उठ के खाना पीना नहीं खा सकते हैं और आपको फिर परिवार वालों की तरफ से या किसी और हेल्प की तरफ से आपको खाना खिलाया जा रहा है या आपको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। कई लोग हैं जो कई साल आईसीयू में या हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, कई महीनों तक वेंटिलेटर में रहते हैं। सो उस हालत में अगर आप जा रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? और ये बात आपको समय रहते अगर पता चल जाए और समय रहते आप इसके ऊपर में कुछ अपना बदलाव कर सकें, अपने लाइफस्टाइल में कोई बदलाव कर सकते हैं, अपने रहन सहन के तौर तरीके में कुछ बदलाव करें, खाने पीने के बारे में कुछ सोचें, तो हो सकता है कि ये स्टेज ना आए। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरी माता जी जो अभी स्वर्गवास हो चुका है उनका, वो कहा करती थी कि आपके बुढ़ापे का जो समय है वो आपकी ज़िंदगी का रिजल्ट है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि आपकी जो लाइफ है उसका नतीजा या रिजल्ट आपकी ओल्ड एज है। पैमाना क्या है कि अगर आपके पास सेहत है, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अगर सोसाइटी में आपकी इज्जत है, अगर आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी है। और अगर आप बीमार हैं, तबीयत खराब है, सोसाइटी में इज्जत नहीं है, कोई गलत काम किए हुए हैं, कोई केसेस हैं, कोई मुंह छुपा के घूमना पड़ रहा है, और या फिर बच्चे आपकी हेल्प नहीं कर रहे, या आपकी प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी शुरू हो गया है, या फिर आपको मजबूर होकर ओल्ड एज होम में रहना पड़ रहा है, सो इसका मतलब है आपने लाइफ अपनी अच्छी तरह से जी नहीं। So I don't want to go into the family relationships and how you develop your children and your spouse and other things, but then I will focus mainly on your health. So अगर आप समय रहते, अभी क्या है, मैंने काफ़ी सारे बच्चे भी देखे हैं जो अनहेल्दी हैं। सो वो जो है मोटे तौर पर वही होता है कि जो माँ बाप लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ देते हैं, या उनके पास कोई और स्पोर्ट्स का टाइम नहीं मिलता है, साधन नहीं है, तो वो बच्चे जो हैं शुरू से ही अनफिट होते हैं। और कई बच्चे जो हैं वो फिजिकली फिट होते हैं, वो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो जॉब में जाएंगे या उनकी शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर उनका जो है रिलैक्स पीरियड शुरू हो जाता है। तो आप अभी देखोगे कि 25, 30, 40 साल वाले लोग जो हैं वो भी ओवरवेट होकर घूमते हैं और वो शायद ये नहीं समझते कि आने वाले समय में उन्हें प्रॉब्लम आएगी। सॉरी। सो जब आप यंग हैं, आपका शरीर यंग है, आपके जेनेटिक कॉम्बिनेशन ने आपको सपोर्ट किया हुआ है, उस समय आप ओवरवेट को भी लेकर चल सकते हैं।
आपकी मस्कुलेचर अभी वीक नहीं हुई है, आप ओवरवेट को लेकर भी अच्छे खासे चल फिर सकते हैं। लेकिन जब आप 55 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, तब आपका क्या हाल होगा। तो उसके बाद से फिर जो है, जब दोबारा आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपना हिसाब किताब ठीक रखते हैं तो आपके बच्चे भी उसी हिसाब से अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करेंगे, या उनको उस हिसाब से उधर जाने की प्रेरणा मिलेगी। तो अब जो बच्चे हैं या जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, 10+2 वाले बच्चे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी अभी नया जॉब पकड़ा है, या जो इनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, सो ये 18 से 20, 25, 30 साल की उम्र में अगर आपको ये अलर्टनेस आ जाए और अगर आप इस बारे में ये सोचना शुरू कर दो कि नहीं भाई, आई हैव टू मेंटेन माय हेल्थ, आई हैव टू मेंटेन माय वेट, आई हैव टू मेंटेन माय पैरामीटर्स, so this is something which you must keep in mind, and do not allow your weight to go out of control. Get your medical tests done every year. अभी देखिए, फौज में हम लोग हैं या थे तो हमारा हर साल मेडिकल होता था और हमारा हेल्थ कार्ड बनते थे, एक ओरिजिनल हेल्थ कार्ड, एक डुप्लीकेट हेल्थ कार्ड। एक हेल्थ कार्ड यूनिट में रहता था, एक हमारे पास रहता था। सो वो जो हेल्थ कार्ड है उसमें, अभी मेरे पास जो हेल्थ कार्ड अभी भी है, जो रिटायरमेंट के बाद तो खैर उसका काम नहीं है, लेकिन रखा हुआ है, तो 1984 से लेकर के 2018 तक हर साल मेरा मेडिकल, मेरा वेट, ब्लड की कंपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल, कोई मेरा एक्सीडेंट हो गया, बाजू टूट गई, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, क्या ऑपरेशन हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या टेस्ट हुए, और मेरी जो फाइल रखी हुई है उसमें कभी जो एनुअल मेडिकल में ECG होती है उसकी फ़ोटोकॉपी करके रखी हुई है, ब्लड रिपोर्ट्स की कॉपियाँ रखी हुई हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी मैं हर साल अपने बर्थडे के ऊपर ब्लड टेस्ट की पूरा प्रोफाइल कराता हूँ और वो सारे का सारा उस फाइल में चला जाता है। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन a history of your medical history of your body, and that will be a good tool for anybody to check, and it gives also you also motivation to keep your parameters in check. So मेरे इस वीडियो को जो बुजुर्ग और जो मिडिल एज लोग सुन रहे हैं, कृपा करके अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें, और जो बच्चे और यंग अडल्ट सुन रहे हैं उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि प्लीज स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ। यू आर नॉट गोइंग टू बी यंग लाइक दिस। अगले 20, 25, 30, 40 साल तक हो सकता है कि आपकी बॉडी आपको हेल्प करके आपको खींच के ले जाए, उसके बाद में आपका शरीर भी आपको साथ नहीं देगा। तो जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो फिर कौन आपकी हेल्प करेगा। अच्छा तो यही हो कि आप अपनी सेहत के साथ में चलते फिरते अपना काम करते हुए इंडिपेंडेंटली रहकर अपना खुद बाथरूम जाएं, अपना खुद नहाएं धोएं, अपने कपड़े खुद पहने, खाना अपने हाथ से खुद बैठ करके खाएं। इस जो सुख है इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप उन लोगों से पूछिए जो लैट्रिन पेशाब अपना बेड पे करते हैं, उन लोगों से पूछिए जिनको पाइप से या चम्मच से खाना दिया जाता है, उन लोगों से पूछिए जो उठ करके चल नहीं सकते हैं। सो आई एम सॉरी बट देन आई हैव टू बी वेरी क्रूड एंड ब्रूटल टू टेल यू द ट्रूथ। युधिष्ठिर के यक्ष की बात याद रखिए, आप सारी उम्र सदियों तक जिंदा नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन आपका नंबर लगेगा, हम सबका नंबर लगेगा। और जब तक आप जिंदा हैं तो आप हमेशा से जवान नहीं रहेंगे, आप हमेशा से ताकतवर नहीं रहेंगे, आप हमेशा से फिट नहीं रहेंगे। धीरे धीरे आपका फिजिकल फिटनेस कम हो जाएगा, आपकी ताकत कम हो जाएगी, और अच्छा ये होगा कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर सेल्फ सफिशिएंट हो करके और आप इस दुनिया से जाएं। मैं इसलिए आपको ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर साहब 2016 में उनकी डेथ हुई थी और उनकी उम्र उस समय 102 साल थी, और वो बिल्कुल उस समय ठीक ठाक थे। लास्ट के 15 से 20 दिन
उनको जो बॉडी है उनकी बॉडी जवाब दे गई थी, लेकिन उससे पहले 15 दिन पहले तक वो चलते फिरते थे, बात करते थे, अलर्ट थे और खाना खुद खाते थे, वॉशरूम जाते थे, नहाते थे। थोड़ा बहुत असिस्टेंस चाहिए था बिकॉज बैलेंस वगैरह थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बट अदरवाइज ही वॉज ओके। ही यूज्ड टू वॉक अराउंड, ही यूज्ड टू गो फॉर अ स्मॉल वॉक. This is what you should aim to be, and I am sure with the awareness and the medical facilities which are coming up, the diagnostic tools which are there, if you are careful, you can have a very, very long, healthy and very, very successful, happy life and a very successful old age. And you should be able to enjoy your family, your children, your grandchildren properly with good health, good appetite, and with your mental faculties alert. Take care. Thank you very much, and God bless you all. Jai Hind.